हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। दोस्तों, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती 2025 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे आप लॉ ग्रेजुएट हो, न्याय मित्र हो, या आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में 2 नंबर पे है, आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, या आप नॉर्मल एक लॉ स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिनांक 5 जून 2025 को बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती 2025 का प्रथम चरण में नियोजन तथा काउंसलिंग रखा गया था, जिसमें दरभंगा जिला को छोड़कर बिहार के कुल 37 जिलों में 1708 न्यायमित्रों ने नियोजन एवं काउंसलिंग में भाग लिया और अपना योगदान दिया। उनमें से एक मैं भी हूँ। इसलिए आज जो मैं जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा और उसमें 0.1% भी फॉल्स या फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती 2025 से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल थे, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली कई सारे कैंडिडेट्स का सवाल आ रहे थे यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू और व्हाट्सएप पे बहुत सारे डीएम आ रहे थे न्याय मित्र भर्ती 2025 से संबंधित। उनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, तो काफी समय से मैं सोच रहा था कि एक पर्टिकुलर ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सारे सवालों के जवाब मिल जाए और सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो। मैं काफ़ी समय पहले से ही सोच रहा था कि ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करूं, बट ये है कि थोड़ा समय का अभाव हो गया था। मैं कुछ फैमिली फंक्शन में बिजी हो गया था। हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार, दैट मीन्स उपनयन संस्कार हो रहा था, जिसकी वजह से मैं आप सभी के लिए न्याय मित्र से संबंधित वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता है कि 23 या 24 मई तक मैंने अपडेट किया था। उसके बाद 25 से ही हमारा जो जनेऊ का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया था। तो अगर आप में से कोई कैंडिडेट ब्राह्मण होंगे या राजपूत या भूमिहार होंगे तो उनको पता होगा जनेऊ संस्कार क्या होता है, उपनयन क्या होता है। बाकी कैंडिडेट को मैं बता दूं, हमारे कास्ट में क्या होता है, शादी से पहले एक रस्म होता है जो जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार। वो पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति शादी करने के लिए एलिजिबल होता है। कई सारे कैंडिडेट के मन में ये भी डाउट रहता है कि मैं शादीशुदा हूँ। तो भाई अभी जस्ट ही जनेऊ हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, अभी जस्ट जनेऊ हुआ है, तो फिर शादीशुदा कैसे हो? सवाल ये है, जनेऊ के बाद ही ना शादी होता है। तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ। अभी मेरे बड़े भाई जो है उनका भी शादी नहीं हुई, उनका पहले होगी, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट पे। पॉइंट की बात यह है कि 25 से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था आप सभी के लिए, बहुत कम समय लूंगा। मैं बस थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप सभी के साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ। 25 के बाद जो अपडेट आई, लगभग मुझे लगता है कि 25, 26, 27 को कोई अपडेट नहीं है, 28 को अपडेट आई कि जो काउंसलिंग का डेट है, नियोजन तथा काउंसलिंग का डेट, वो 5 जून 2025 को रखा गया है। तो आप सभी के साथ मैं स्टेटस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू शेयर किया था, बट यूट्यूब पे पर्टिकुलर वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि प्रथम चरण में काउंसलिंग जो है 5 जून को रखा गया। उसके बाद जो अपडेट आया वो अपडेट है चेकलिस्ट। आप सभी को विभाग के द्वारा चेकलिस्ट अपलोड किया गया। चेकलिस्ट में आपको बताया गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं काउंसलिंग में जाने से पहले। वो चीजें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया गया था विभाग के द्वारा, वो भी मैंने शेयर किया था। और इसके अलावा जो है विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी का सत्यापन प्रपत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो भी अपलोड किया गया था। तो वो सारे प्रोसेस जो भी है वो आप सभी ने पूरा कर लिया था। और उसके बाद जो है 5 जून को काउंसलिंग हुआ प्रथम चरण में, तो वो तो आप सभी को बताइए। अब हम डायरेक्ट, अब ये इतना चीज कवर करने के बाद अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, 5 जून 2025 को जब प्रथम चरण में काउंसलिंग रखा गया, कई सारे जिला मुख्यालय में ये देखा गया कि कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसका जो भी काम है वो सारा कंप्लीट हो गया, बट सरपंच महोदय या सरपंच महोदया जो है वहां पे उपस्थित नहीं हुई। अब किस कारण से उपस्थित नहीं हुआ, इसके पीछे क्या राज है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। उसमें से पहला पॉइंट है कि भाई सेकेंड काउंसलिंग कब होगी। जो कैंडिडेट का नाम लिस्ट में 2 नंबर पे है उसका क्या होगा, या बहुत सारे कैंडिडेट का नियोजन तथा काउंसलिंग पूरा हो गया बट सरपंच अनुपस्थित होने के कारण उनको नियोजन पत्र और सहमति पत्र नहीं मिला, उस कैंडिडेट का क्या होगा। और जो कैंडिडेट को नियोजन पत्र तथा सहमति पत्र मिल गया, उसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जो लोग योगदान पत्र भी दे दिए ग्राम कचहरी में और प्रखंड कार्यालय में, इसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या है, सैलरी अभी कितनी है और आने वाले समय में कितनी इंक्रीज होने वाली है, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। जिनका काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो पाया था उनको चेकलिस्ट में सबसे लास्ट वाला पेज पे आप देख रहे होंगे, उसमें अंडरटेकिंग फॉर्म था।
जो लोग अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप किए थे उसका क्या होगा। 1708 पदों पर चयन हो चुकी है न्याय मित्रों की। बाकी जो 728 पद बचे हैं उनमें जो नियुक्ति होगी वो किस कैंडिडेट का होगा। सेकंड नंबर पे जो है लिस्ट में उसका होगा, अंडरटेकिंग फॉर्म जो भरे हैं उसका होगा। अब जो लोग नियोजन तथा काउंसलिंग पूरा कर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, नियोजन पत्र और सहमति पत्र भी मिल गया उनको, और वो ग्राम कचहरी में और प्रखंड कार्यालय में अपना योगदान पत्र भी सबमिट कर दिए, और ग्राम कचहरी सरपंच के द्वारा उनका जो योगदान स्वीकृति लेटर है वो भी ब्लॉक ऑफिस में भेज दिया गया, बीपीआरओ सर के पास, राइट। उसके बाद क्या प्रोसेस है, अटेंडेंस जो बनेगी बायोमेट्रिक सिस्टम से बनेगी या रजिस्टर के थ्रू बनेगी, कि आपके मन में जितने भी सवाल हैं न्याय मित्र भर्ती 2025 से संबंधित आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दरभंगा जिला को छोड़कर बिहार के कुल 37 जिलों में 1708 न्याय मित्रों ने नियोजन तथा काउंसलिंग में भाग लिया और अपना योगदान दिया। बाकी के जो 728 पद है उनमें नियुक्ति कब होगी और कौन कौन से कैंडिडेट्स उसमें भाग लेंगे। तो मैं सबसे पहला पॉइंट ये बता दूं, सेकेंड काउंसलिंग डेट जो है वो 19 जून को रखा गया है, और कहाँ पे होगी, तो जिला मुख्यालय में ही होगी। आप सभी को जो लोग लिस्ट में सेकंड नंबर पे हैं, जो अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप किए थे उस दिन, और किसी कारणवश अगर किन्हीं का नियोजन तथा काउंसलिंग नहीं हो पाया था उस दिन, वो सारे कैंडिडेट सेकंड काउंसलिंग में भाग लेंगे, और उनमें से ही 728 पद जो रिक्त है उसको भरे जाएंगे। जो लोग बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती 2025 का प्रथम चरण में काउंसलिंग में भाग लिया और उनको सरपंच महोदय या महोदया के द्वारा नियोजन पत्र तथा सहमति पत्र प्राप्त हो गया, उसके बाद का क्या प्रोसेस है। देखिए, आप प्रथम चरण काउंसलिंग में भाग लिए, आपका जो भी प्रोसेस था वहां कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपको नियोजन पत्र सहमति पत्र सरपंच के द्वारा मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना था, अगर कोई कैंडिडेट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं किए हैं अब तक, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको 2 लेटर तैयार करना है, यानी आवेदन के जैसा ही एक फॉर्मेट तैयार करना है, जिसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, किस तरह से आपको वो आवेदन या जो योगदान पत्र है ज्वाइनिंग लेटर वो किस तरह से आपको लिखना है, उसका फॉर्मेट बाकायदा मैंने पर्टिकुलर वीडियो में बताया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप अभी तक भी ग्राम कचहरी में और प्रखंड कार्यालय में योगदान पत्र सबमिट नहीं किए हो तो आपको क्या करना है, उसके बाद एक लेटर तैयार करना है, उसमें नियोजन पत्र और सहमति पत्र जो मिला था उसको अटैच कर देना है और ग्राम कचहरी सरपंच के पास जाके सबमिट कर देना है, और उसी योगदान पत्र का एक कॉपी करवा लेना है, और उस कॉपी में सरपंच महोदय या महोदया से अपना रिसीविंग ले लेना है, सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो प्रखंड कार्यालय के लिए जो योगदान पत्र आपने तैयार किया है उसका भी एक कॉपी करवा लेना है, और उसका जो ओरिजिनल है प्रखंड कार्यालय वाला योगदान पत्र, उसके साथ आपको नियोजन और सहमति पत्र को अटैच कर देना है, और उसके साथ सरपंच महोदय के द्वारा जो आपको रिसीविंग दिया गया उसको भी, उसका कॉपी भी उसको उसमें अटैच कर देना है, और दोनों का जो रिसीविंग है आप लोगे प्रखंड कार्यालय से और सरपंच महोदय से, दोनों का रिसीविंग आपको अपने पास रख लेना है। इसके बाद क्या होगा, अटेंडेंस की जो प्रक्रिया है, अभी बहुत सारे ग्राम कचहरी में बायोमेट्रिक सिस्टम हो गई। मैंने कई सारे न्याय मित्र और कई सारे सरपंच सचिव से भी बात किया तो पता चला कि कई सारे ग्राम कचहरी में बायोमेट्रिक सिस्टम, दैट मीन्स फिंगरप्रिंट सिस्टम अटेंडेंस हो गई है, लेकिन कई सारे ग्राम कचहरी में अभी वो सिस्टम नहीं हुई है, तो आपका जो अटेंडेंस है वो रजिस्टर के थ्रू ही होगी। आप सभी का जो अटेंडेंस है वो 5 जून 2025 को जैसे ही आपको नियोजन पत्र सहमति पत्र मिला, समझिए कि उसी डेट से आपने योगदान दे दिया और उसी डेट से आपका अटेंडेंस बनना स्टार्ट हो गया। अब डिपेंड करता है कि आपका ग्राम कचहरी का किस तरह का माहौल है, आपके सरपंच किस तरह के हैं। अगर आपका सरपंच और ग्राम कचहरी का माहौल अच्छा है तो आप अगर नहीं भी जाओगे तो आपका अटेंडेंस बनते रहे, आपका ज्वाइनिंग हो गया और आपका अटेंडेंस स्टार्ट हो गया। इसके बाद आपको विद इन 1 to 2 मंथ्स, यानी 1 या 2 महीने के अंदर आपको प्रखंड कार्यालय से कॉल आएगा कि भाई आप न्याय मित्र पद पे कार्यरत हो इस ग्राम कचहरी से, तो आप प्रखंड कार्यालय में आ जाओ और कुछ चीजें डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी डिटेल है वो आपसे मांगा जाएगा, आपको वहां पे जाके सबमिट कर देना है। उसके बाद जो आपका सैलरी है वो आपके अकाउंट में ही आ जाएगा, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सैलरी की। आप सभी को पता है कि बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र का सैलरी अभी 7,000 रुपए पर मंथ है। आपका जो वर्किंग डे होगा वो सप्ताह में 2 दिन है। ग्राम कचहरी का जो सरपंच है वो खुद की मर्जी से जिस दिन ग्राम कचहरी लगाएंगे सप्ताह में 2 दिन, वो 2 दिन आपको ग्राम कचहरी में उपस्थित हो जाना है। आपका वर्किंग डे हो गया सप्ताह में 2 दिन, यानी महीने में आपको 8 दिन काम करना है, और आपका जो सैलरी अभी है वो 7,000 है। जो पुराने वाले न्याय मित्र हैं, सुनने में आया है कि उनका सैलरी अभी 18 प्लस है, 18,000, क्योंकि बहुत समय से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि अभी तो 7,000 मिल रहा है, लेकिन उनको अप्रैल 2025 से ही उनका पास हो गया है कि 18,000 प्लस उनको मिलेगा, राइट। लेकिन अब जो न्यू ज्वाइनिंग है न्याय मित्र, इसको अभी 7,000 ही दिया जा रहा है। इसके बाद जो है कुछ समय बाद
आप सभी का भी 18 प्लस सैलरी हो जाएगा। और पूरे स्टेट के जितने भी न्याय मित्र हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना मांग जो है सरकार के सामने रख रहे हैं। तो अब मांग ये रख रहे हैं कि 30 प्लस होना चाहिए सैलरी न्याय मित्र का। और विभाग का कहना है कि आपका तो 2 दिन ही काम होगा, तो 2 दिन के लिए 30,000 कैसे पे करूँ? तो न्याय मित्रों का कहना है 2 वर्किंग डे मत रखिए वीक में, आप 5 वर्किंग डे रख दो, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन जो सैलरी है वो 30 प्लस होनी चाहिए। अब ये मांग तो रखा जा रहा है न्याय मित्रों के द्वारा, बस ये मांग कब तक पूरी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट पे कमीशन लागू किया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को मजबूरी में वो लागू करना पड़ेगा और न्याय मित्र का जो सैलरी है वो 56 प्लस, दैट मीन 60,000 प्लस हो जाएगा। आने वाले टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, विद इन 1 और 2 ईयर्स। जो ग्राम कचहरी सचिव है उसका भी सैलरी अभी 6,000 है, लेकिन बढ़ने वाला है 15,000, 18,000 इस तरह का होने वाला है। कई सारे ग्राम कचहरी सचिव जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग अपना मांग रख रहे हैं। बट जितना भी होगा ना, ग्राम कचहरी सचिव का जो भी सैलरी होगा उससे अधिक सैलरी ग्राम कचहरी न्याय मित्र का होगा। और ग्राम कचहरी सचिव का जो सैलरी होगा लगभग सिमिलर सैलरी जो है ग्राम कचहरी सरपंच का होगा, यानी तीनों में सबसे हाईएस्ट सैलरी होगा वो ग्राम कचहरी न्याय मित्र का होगा। राइट। उम्मीद करते हैं कि सैलरी से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इंक्रीज कब होंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं कि कब तक इंक्रीज होंगे। अरे भाई 1-2 महीने के अंदर मुझे लगता है कि इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप पेशेंस रखो, सबर करो। 2025 है ना, आप 1 साल या 2 साल वेट करो, यानी 2026-27 तक इंतजार करो। जो न्याय मित्र का सैलरी है वो मिनिमम जो है 30 प्लस हो जाएगा। अभी 1-2 महीने के बाद 18 प्लस हो जाएगा, लेकिन 1-2 साल के अंदर 30 प्लस, चाहे 50 प्लस या 60 प्लस हो जाएगा। जो लोग न्याय मित्र में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, यानी योगदान पत्र दे दिए हैं, उनको कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए या उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस टॉपिक पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूंगा कल का डेट में, जो बहुत ही यूजफुल होगा आप सभी के लिए। लेकिन मैं दे रहा हूं आप सभी के लिए जो भी ग्राम कचहरी न्याय मित्र में अपना ज्वाइनिंग किए हैं। अगर कोई कैंडिडेट एनएलयू का है, सीएनएलयू का है या एमएनएलयू का है, मतलब अगर कोई बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज से पास आउट हुए हैं और वो ग्राम कचहरी न्याय मित्र में अपना ज्वाइनिंग किए हैं, तो मुझे लगता है कि उन कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि ग्राम कचहरी न्याय मित्र जो है उसमें आपको वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है प्रॉपर, वो जानना आपको बहुत आवश्यक है। और जो एनएलयू सीएनएलयू के कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में काम करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज पर पकड़ है और लोकल लैंग्वेज जो बिहार का अलग अलग क्षेत्र का जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर पकड़ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ड्राफ्टिंग होगी, लीगल ड्राफ्टिंग, वो भी आपको हिंदी लैंग्वेज में सीखना होगा। जैसे मैं खुद की बात कर रहा हूँ, पहले मैं लीगल ड्राफ्टिंग जो करता था वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करता था, लेकिन जब से मैं न्याय मित्र में ज्वाइन किया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्राफ्टिंग है वो हिंदी लैंग्वेज में ही करूँ और क्षेत्रीय भाषा का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। क्योंकि ग्राम कचहरी में जितने भी लोग आएंगे या आपका जिनसे भी इंटरेक्शन होगा वो हिंदी लैंग्वेज में या क्षेत्रीय भाषा जो है वहाँ का उस भाषा में होगा, तो आपको उस भाषा पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा पंचायती राज विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, पंचायती राज विभाग के बारे में आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, या जो पंचायती राज विभाग के द्वारा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आप फॉलो कर सकते हो और उससे जुड़ के रह सकते हो। और पंचायत स्तर पे जितने भी सारे काम होते हैं गवर्नमेंट के, चाहे आप जो जूनियर सेक्शन के बहुत सारे बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, मतलब समाज को समझने के लिए, जैसे सामाजिक शास्त्र जो है, समाज शास्त्र, उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो कानून है देश का, जैसे जो नेशनल लेवल पे जो भी कानून है या जो स्टेट लेवल पे बिहार का लोकल लॉ है, उस पर आपको पकड़ मजबूत करनी है और आपको हिंदी ड्राफ्टिंग पे पकड़ मजबूत करनी है। ये सारे काम जो है आपको करने हैं और स्पेशल वीडियो में अपलोड करूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरह से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ग्राम कचहरी न्याय मित्र में ज्वाइनिंग होने के बाद। दिनांक 5 जून 2025 को प्रथम चरण में काउंसलिंग रखा गया। उससे पहले ही बिहार के कई जिलों में ग्राम कचहरी के जो सरपंच थे वो सब एक होकर प्रोटेस्ट करने लगे थे, मुझे लगता है कि 10 से 20 दिन पहले से ही, और अपना जो डिमांड है वो रखना स्टार्ट कर दिए थे। उनका ये कहना था कि ये जो न्याय मित्र भर्ती 2025 है, इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, इसमें धांधली किया गया है, विभाग के द्वारा इसमें अनियमितता बरती जा रही है इसकी नियुक्ति में, वगैरह वगैरह, अपने अपने जो है वो सरपंच महोदय सबके द्वारा अपना अपना राय रखा गया। लेकिन उनके प्रोटेस्ट करने से जो नियोजन और काउंसलिंग था इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में मान लीजिए कि 30 या 35 जिले के जितने भी ग्राम कचहरी के सरपंच है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और बाकी के जो 3 जिले के जो सरपंच हैं ग्राम कचहरी के उनको ऑब्जेक्शन, उनके ऑब्जेक्शन से जो पर्टिकुलर पंचायती राज विभाग है बिहार सरकार का, वो अपना जो डिसीजन है वो थोड़ी ना बदल देंगे। और वैसे भी जो भी कुछ हुआ है वो मेरिट बेसिस पे हुआ है
और मार्क्स बेसिस पे हुआ है, तो इसमें कोई अनियमितता की बात ही नहीं है। जिसको लॉ कोर्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स है उसका जो है लिस्ट में 1 नंबर पे नाम है। पंचों का कहना है कि जो मैट्रिक, इंटर प्लस ग्रेजुएशन प्लस लॉ कोर्स सबको मिला के जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा और जिसके पास एक्सपीरियंस भी होगा एक्स्ट्रा, उसको जो है 1 नंबर पे होना चाहिए। कई सारे सरपंच का ऐसा कहना है और कई सारे सरपंच का ऐसा भी कहना है कि जो कैंडिडेट हमको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए दे रहा है उसको जो है 1 नंबर पे करना चाहिए। तो सिंपली समझ लीजिए जितने भी सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब के सब जो है लालची हैं और वो अपना जो है पॉकेट गर्म करना चाहते हैं। जो 2 नंबर पे है, जो 4 नंबर पे, जो 5 नंबर पे कैंडिडेट है, उनसे जो है पैसे लेकर घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में, ब्राइब के रूप में पैसे लेकर वो चाहते हैं कि जो इसकी नियुक्ति है न्याय मित्र की, ये विभाग जो है जब हम प्रोटेस्ट करेंगे इस तरह से तो इसकी नियुक्ति विभाग ग्राम कचहरी के सरपंच के हाथों या ब्लॉक ऑफिस में बीडीओ साहब के हाथों सौंप देंगे और बीडीओ साहब यानी ब्लॉक ऑफिस और जो ग्राम कचहरी का सरपंच है ये सब एक साथ मिलजुल कर इसमें जो है धांधली, करप्शन जो है स्टार्ट कर देंगे और जितने भी कैंडिडेट होंगे वो जो है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में न्याय मित्र का जो सीट है वो बेच देंगे। ये जो प्लानिंग है, जितने भी करप्ट सरपंच महोदय या महोदया है हमारे स्टेट के, उनका ये मकसद था। प्रोटेस्ट करने का बस एक ही मकसद और कोई मकसद नहीं, क्योंकि जब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, जब इसमें किसी भी प्रकार का अनियमितता नहीं बरती गई है ऊपर से विभाग के द्वारा, तो फिर इसमें प्रोटेस्ट करने की कोई बात ही नहीं है भाई। इसके पास मेरिट ज्यादा है उसको जो है 1 नंबर पे नाम है। ठीक है, तो कई दिन पहले से ये प्रोटेस्ट बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे अररिया डिस्ट्रिक्ट और आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके की ग्राम कचहरी में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे सरपंचों के द्वारा पिछले कई दिनों से। जब 5 जून 2025 को काउंसलिंग रखा गया, नियोजन था काउंसलिंग, तो कैंडिडेट अपना अपना जिला मुख्यालय में पहुंचे और सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके नियोजन और सहमति पत्र उनका तैयार हुआ। जब सरपंच साहब को फोन लगाए तो सरपंच साहब जो है अपना फोन रिसीव नहीं किए या कुछ सरपंच जो है फोन स्विच ऑफ कर लिए या कुछ सरपंच ऐसा बोले कि मुझे पहले से नोटिस नहीं आया इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा, या कुछ सरपंच बोले कि मैं इस न्याय मित्र का जो नियुक्ति है इसको मानता ही नहीं हूँ, इस वजह से मैं नहीं आऊंगा। कुछ सरपंच बोले कि मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा नियोजन और सहमति पत्र पे, वगैरह वगैरह अनेक प्रकार से वो जो है अपना अपना बहाना दिए। हालांकि बहुत सारे ग्राम कचहरी के न्याय मित्रों से मेरी बात हुई, बहुत सारे कैंडिडेट से भी बात हुई जो 5 जून 2025 को नियोजन तथा काउंसलिंग में भाग लिए, तो उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सरपंच साहब आए आराम से जो है सिग्नेचर किए और अपने हाथों से नियोजन और सहमति पत्र दिए। लेकिन कुछ कुछ जिलों में ही ऐसा सिस्टम हो रहा है। मैं सभी जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके जिले में, आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है या हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। लेकिन कई सारे लोगों के साथ, कई सारे कैंडिडेट्स के साथ इस तरह का हुआ कि उनका सब कुछ पूरा हो गया लेकिन सरपंच जो है वो नियोजन पत्र उनको नहीं दिए और उनको सिग्नेचर नहीं किए। जिन कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ मतलब उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लिस्ट में 1 नंबर पे नाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और उसका नियोजन और सहमति पत्र भी वहां से निकल गया 4 कॉपी में, लेकिन सरपंच नहीं उपस्थित हुए जिला मुख्यालय में, जिसकी वजह से ना सिग्नेचर हुआ सरपंच का और ना ही उनको नियोजन और सहमति पत्र मिला। तो उस कैंडिडेट का क्या होगा? तो देखिए, जो कैंडिडेट इस तरह के सिचुएशन में हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका जो नियोजन और काउंसलिंग है वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, रिकॉर्ड में चला गया। और जहां तक नियोजन और सहमति पत्र की बात है तो वो भी 5/6/2025 को ही इशू हुआ आपका नाम पे, आपके नाम पे, और आपका जो योगदान है वो 5/6/2025 से स्टार्ट हो गया। जहां तक बात है सरपंच का सिग्नेचर का और सरपंच के हाथों जो है आपको देने का, तो ये तो एक समझिए कि एक तरह से प्रोटोकॉल है। बाकी सरपंच को जो है सिग्नेचर करना ही पड़े, क्योंकि इससे पहले जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया था और फाइनल मेरिट लिस्ट आया था तो उस पर जो सरपंच का सिग्नेचर होता है, तो इससे पहले भी कई सारे ग्राम कचहरी में सरपंच सिग्नेचर नहीं कर रहे थे उस पर। उसके बाद बीडीओ साहब के पास कंप्लेन गया सचिव के द्वारा, तो बीडीओ साहब जो है सरपंच महोदय को फटकार लगाए। उसके बाद सरपंच महोदय जो है खुद उस पर सिग्नेचर करके वहाँ पे सबमिट की। तो ठीक उसी प्रकार जो अभी नियोजन और सहमति पत्र पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं सरपंच महोदय, वो खुद अपने आप करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो ज्वाइनिंग है, आपका जो नियोजन सहमति पत्र है, समझिए 5/6/2025 को ही मिल गया और 5/6/2025 से ही आपका जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया, राइट। जहां तक बात है सिग्नेचर का, तो सरपंच महोदय उस पर सिग्नेचर कर देंगे और आपको जो है एक कॉपी मिल जाएगा नियोजन और सहमति पत्र का। उसके बाद आपको जो, जैसे मैंने बताया, आपको योगदान पत्र दे देना है ग्राम कचहरी में और वहाँ पे ब्लॉक में, ऑफिस में। उसके बाद ग्राम कचहरी में जो योगदान पत्र दोगे तो उस सरपंच से रिसीविंग ले लेना है। तो बहुत सारे सरपंच जो है रिसीविंग लेने की समय जो है आपसे पैसे का डिमांड करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार से पैसे नहीं देना है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप एक लॉ ग्रेजुएट हो और आप लीगल प्रोफेशन में हो, तो आपको इलीगल काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ब्राइब देना और लेना दोनों ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू एंटी करप्शन एक्ट और अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ, राइट। तो आपको जो है ना ही देना है रिश्वत और ना ही लेना है।
अगर आप ऐसा करते हो, पकड़े जाते हो, तो आपका जॉब भी जा सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है, आपको सजा भी हो। अगर कोई सरपंच आपके ग्राम कचहरी में इस तरह का बात करते हैं, पैसे का डिमांड करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप जो है पहले पैसे दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको योगदान स्वीकृति करूँगा और ब्लॉक कार्य ऑफिस में जो है भेजूँगा। तो आप उनको बोलिए कि आप मुझे रिटन में दीजिए, लिखित में दे दीजिए कि मुझे पैसे चाहिए, तभी आप जो है योगदान स्वीकृति करोगे। या अगर वो लिखित में नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मतलब एविडेंस कलेक्ट करके रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास कीजिए और उस एविडेंस को आप आगे यूज़ कर सकते हो, वीडियो ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हो, चाहे आप वीडियो भी नहीं सुन रहे हैं तो आप आगे जो है डीएम के पास कंप्लेन कर सकते हो। आप आगे जितना आगे जाना चाहते हो, आप उतना आगे जाके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकते हो। और यकीन मानिए, अगर कोई सरपंच इस तरह का है, तो उसका जो पद है वो बहुत जल्द उसको खुद जो है अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर हो जाएगा। राइट? तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई सरपंच इस तरह का काम कर रहा है, तो आप बिल्कुल उससे डरिए मत। आप उसको डायरेक्ट बोलिए कि आप मुझे लिखित में दीजिए, चाहे आप उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए या आप आगे उसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। उसके बाद जब आपका योगदान स्वीकृति हो जाएगा, तो बाकी जैसा प्रोसेस मैंने बताया आगे का, उस तरह का ही होगा। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 5 जून 2025 को जब जिला मुख्यालय में बहुत सारे कैंडिडेट उपस्थित हुए थे नियोजन तथा काउंसलिंग के लिए, तो उनके बहुत सारे जो ग्राम कचहरी के सरपंच थे, वो उनसे जितने भी कैंडिडेट्स एक नंबर पे नाम था, उनसे पैसे का डिमांड किया गया। बहुत सारे ग्राम कचहरी के जो नियमित हैं, मुझे बात हुई है सचिव से भी, नियमित से भी, सरपंच से भी। बहुत सारे ग्राम कचहरी के नियमित ऐसे बेवकूफ़ सब हैं जो 25, 30, 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी सरपंच को दे दिए, जिसकी वजह से सरपंच लोगों का जो है मन बढ़ गया और उसके बाद भी वो लोग और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे और जो है विभाग के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। क्योंकि उनका बस एक ही मकसद था कि उनके हैंड में, उनके हाथ में आ जाए इनकी नियुक्ति और वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में ये सीट बेच दें। राइट? और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही 110% सच बात है। मैंने ग्राउंड लेवल पे ये देखा है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे ही मैं जिला मुख्यालय पहुंचा नियोजन तथा काउंसलिंग के लिए, तो मैं अपना जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस मेरा कंप्लीट होने ही वाला था। तब तक मैं मेरे ग्राम कचहरी का सरपंच का मुझे कॉल आता है। मैंने रिसीव किया, बात किया, तो वो मुझे बोलता है कि वकील साहब, अभी तक आप मुझे कॉल नहीं किए, कॉन्टैक्ट नहीं किए, आप हमारे ग्राम कचहरी के न्याय के पद पर नियुक्त होने वाले हैं, अभी तक आप मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं किए। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा तो मुझे कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, आदेश नहीं आया था कि आप अपने ग्राम कचहरी का जो है सरपंच से बात करो या मिलो, ऐसा कुछ ऑर्डर तो नहीं। नहीं, ऑर्डर की बात नहीं है, मैंने आपको बस पर्सनली बोला था मिलने के लिए। आप मिले नहीं, ऐसा वैसा वो मुझे सुनाने लगा फ़ोन पे। तो मैंने बोला कि देखिए, समय का अभाव था, इतना समय नहीं रहता है कि मैं किसी से पर्सनली जाके मिलूँ, बट नहीं मिला तो अब काउंसलिंग होने दीजिए, ज्वाइनिंग होगा तो फिर मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। राइट? ये सब बात मैंने बोल दिया। फिर मैंने बोला कि आप आ जाइए यहाँ जिला मुख्यालय में, मेरा जो काम है वो कंप्लीट होने वाला है, आप आ जाओ। तो बोला ठीक है। अच्छी बात ये है कि जो मेरे ग्राम कचहरी का सरपंच था, मैंने जो अप्लाई किया था वो मेरा होम पंचायत है। तो होम पंचायत है, तो सरपंच जो है किसी भी प्रकार का इस तरह का बात नहीं किया मेरे साथ। और वो मेरे से बात करने से पहले मेरा बैकग्राउंड भी निकाल लिया था कि मैंने किस कोर्ट में प्रैक्टिस किया है और किस तरह का जो मेरा वर्क है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, लीगल प्रोफेशन में चाहे अदर प्रोफेशन में मैंने जितने भी वर्क किया है, तो वो मेरा बैकग्राउंड निकाल के सब कुछ पहले से रेडी था। इस वजह से वो मेरे साथ इस तरह का डिमांड वाली बात या किसी भी प्रकार का जो है ब्राइब वाली बात वो मेरे से डायरेक्ट नहीं किया। हाँ, इनडायरेक्ट रूप से किया, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे ही वो यहाँ जिला मुख्यालय पहुँचता है, तो फिर मेरे साथ कॉन्टैक्ट होता है। तो फिर वो कहता है कि जो 2 नंबर पे था कैंडिडेट, वो 2.5 लाख, 3 लाख तक देने के लिए तैयार था, लेकिन आपका 1 नंबर पे था और आप हमारे होम पंचायत से थे, हमारे वोटर भी हैं आप, और आपके वार्ड का जो वोट है वो हमें ही मिलेगा आने वाले फिर इलेक्शन में। इस वजह से मैंने ये सब सोच के मैंने आपको किया, लेकिन जो 2 नंबर वाला कैंडिडेट था वो मुझे 2 लाख या 3 लाख तक देने के लिए तैयार था। मैंने बोला कि अगर 2 लाख 3 लाख देने के लिए तैयार था, तो आपको कर देना चाहिए था उसका। आप तो गलती की है, उसका नहीं की, आपको कर देना चाहिए था ना। सबसे मेन बात मैं आपको बताऊँ, ये जो ग्राम कचहरी न्याय मित्र का जो नियुक्ति था, ये नीचे वाले जितने भी, चाहे वो ग्राम कचहरी का सरपंच हो या ब्लॉक ऑफिस का बीडीओ साहब हो या जो भी है जिला मुख्यालय के जो भी कर्मचारी हैं, किसी के भी हाथ में ये नियुक्ति नहीं थी। ये जो ग्राम कचहरी न्याय मित्र का नियुक्ति था, ये सब कुछ ऑनलाइन था और ऊपर से था, विभाग की तरफ से था, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी, कोई धांधली नहीं किया गया। जो भी किया गया वो निष्पक्ष नियुक्ति किया गया है और मेरिट बेसिस पे किया गया है। अगर इन लोगों के हाथ में होता तो फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक में सीट दिख जाती। इस तरह से मैंने उसको जवाब दिया। उसके बाद बोलता है कि ग्राम कचहरी का जो सचिव ज्वाइनिंग किया ना, तो वो मिठाई का डब्बा लेके आया था और उसके अंदर वो कितना अमाउंट बोला था, 15,000 या 25,000 ऐसा कुछ बोला था कि 15 या 25,000 वो डाल के मिठाई का डब्बा में दिया था खुद की मर्जी से। मैंने उसको बोला नहीं था। मैंने बोला अच्छी बात है, अगर वो इस तरह का आपको मिठाई का डब्बा में कुछ दिया था 15, 30, 20, 25,000, तो अच्छी बात है।
लेकिन मैं नहीं दे सकता। मैंने उसको क्लियर बोल दिया, ठीक है, क्योंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं इलीगल काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। राइट। इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की जो कन्वर्सेशन है हमारे बीच उस टाइम पे हुई। उस टाइम तक मुझे नियोजन और सहमति पत्र नहीं मिला था। तो मैंने इस तरह की बातें जो है उनको उनके साथ किया। उसके बाद वो लास्ट में वो सिग्नेचर की, नियोजन और सहमति पत्र मुझे मिला, और उसके बाद मैं अगले दिन ही योगदान पत्र भी ग्राम कचहरी में सरपंच के पास दे दिया। वहाँ से रिसीविंग ले लिया, फिर प्रखंड कार्यालय में जाके योगदान पत्र सबमिट किया, वहाँ से भी रिसीविंग ले लिया। ये सारा प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मेरा जो है, हाँ, उसके बाद मुझे जब ये योगदान पत्र मैं देने गया ग्राम कचहरी, मुझे बोला जाता है कि वकील साहब, आप अपना जो है एक अटेंडेंस रजिस्टर लेके आइएगा। मैंने बोला ठीक है, अगर अटेंडेंस रजिस्टर की बात है तो 50-100 की बात है तो मैं लेके आऊँगा। तो मैंने 50 रुपीज़ अपना लगा के अटेंडेंस रजिस्टर लेके गया, और जो भी अटेंडेंस की जो प्रोसीजर है वो मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो समझिए अटेंडेंस जो है 1 जून 2025 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कई सारे न्यायमित्र से भी बात हुई, उनमें से एक न्यायमित्र का कहना है कि हमारी ग्राम कचहरी में ऐसा है कि उसका भी सब कुछ हो गया, तो वो फिर वो कहता है कि हमारा जो सचिव है और ग्राम कचहरी का जो सरपंच है, उन्होंने बोला कि आप, आपकी मर्जी है, आप सप्ताह में 2 दिन आपको आना है, अगर आपको नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जब ज़रूरत पड़ेगा, कभी इमरजेंसी पड़ेगा, कभी ऊपर से इस तरह का कोई आने वाला होगा तो आपको कॉल किया जाएगा, आप आ जाओगे, और अगर आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो आपको कॉल नहीं करेंगे, तो आप नहीं भी आओगे तो आपका जो अटेंडेंस है वो बनता है। इस तरह का बात मुझे कई न्याय मित्रों से बात करके ये मिला कि उनके ग्राम कचहरी में इस तरह का माहौल। हमारी ग्राम कचहरी में भी लगभग सिमिलर माहौल है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था ज्वाइनिंग के बाद, जो है आज मेरा ड्यूटी का पहला दिन था, इस वजह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारी ग्राम कचहरी में भी इसी तरह का माहौल है, लगभग सिमिलर इसी तरह का है। हमारे ग्राम कचहरी के सरपंच जो है प्रेशर वगैरह जो भी अटेंडेंस वगैरह प्रोसेस कर दिए, उसके बाद बोले कि मिठाई खिला दीजिएगा, मिठाई खिला दीजिएगा। मैंने बोला कि मिठाई की कोई इशू नहीं है, रजिस्टर तो दे दिया, मिठाई खिला दूंगा, उसमें क्या है। तो मैंने उसको वहाँ पे जाके ग्राम कचहरी में जितने भी मेंबर थे और जो भी लोग वहाँ पे थे उपस्थित, सभी को जाके मिठाई खिला दिया। 2 किलो मिठाई जाके दे दिया और सबको मुँह मीठा करा दिया। ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। तो मिठाई रजिस्टर से कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50, 1 लाख कर दो, तो ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर। राइट। कई सारे न्यायमित्र और सचिव से जब बात हुई तो वो लोग अपने-अपने ग्राम कचहरी में 15, 20, 25, 30, 50 करके बहुत सारे दे दिए, और बहुत सारे सचिव भी दिए हैं, न्यायमित्र भी दिए। और जब मैंने उनको रोका या टोका या मैंने बोला, तो उनका ये जवाब आया कि देखिए ना, ये जो टीचर का जो रिक्वायरमेंट हुआ था शिक्षा मित्र वाला 2003 के आसपास, तो उस समय भी इस तरह का हो रहा था, 1500 था पर मंथ सैलरी, और उसमें भी रिश्वत लिया जा रहा था, तभी जाके उसको जॉब दिया जा रहा था। आज देखिए कि उनका सैलरी जो है 50 प्लस है। इस तरह का बात लोग बहुत सारे बोले। मैंने बोला देखिए, ये जो भी प्रोसेस है, ये जो आप बोल रहे हैं, ये पहले वाला सिस्टम था जो था, लेकिन अब जो है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, अब ऊपर से सब कुछ हो रहा है, तो इसमें देने की कोई बात ही नहीं, लेन देन की कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप शिक्षा मित्र वाला टीचर जो है उसको इसके साथ कंपेयर तो बिल्कुल ठीक है। राइट। ये भी जो है न्याय मित्र, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र, ये भी बहुत जल्द परमानेंट होने वाली है, और इसका सैलरी जो है ये भी इंक्रीज होने वाली है, और आपको किसी के पास भी 1 रुपया भी रिश्वत नहीं देना है। मुंह मीठा करा दीजिए। एक्स्ट्रा कोई कुछ बोलता है कि आप ये ला दो, रजिस्टर ला दो, एक्स्ट्रा ये सब ला दो, तो वो अलग बात है, आप कर दो पूरा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई अगर बोल रहा है कि मुझे इतना कैश दो, तो फिर बिल्कुल ऐसा मत करना, चाहे वो आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका नहीं करने का जो रीज़न है उसको बोलो रिटर्न में दो, या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उसके आगे का जो ऑफिसर है उसके साथ, उसके उसके पास जाके आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कई सारे ऐसे ग्राम कचहरी हैं जहाँ पे कि अभी भी, जो पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ के सरपंच अभी भी बोल रहे हैं कि देखिए, तो अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अभी हम सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, योगदान स्वीकृति नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये बोलो कि भाई, ये जो न्यूज़ है ये बहुत पहले का है। बहुत सारे सरपंच जो प्रोटेस्ट में थे वो वापस ले लिए प्रोटेस्ट, और अब सब अपना-अपना जो है योगदान स्वीकृति कर लिए हैं, जितने भी नियमित थे उनका, ठीक है? तो अब जो इस तरह का बात बोल रहे हैं उनको बोलो कि वो पुराना न्यूज़ है, आप जो है लेटेस्ट अपडेट हो रहो, और ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है जितने भी प्रोटेस्ट में थे सारे सरपंच वापस ले लिए हैं, या तो उनका पैसे से मुँह बंद हो गया है, कैंडिडेट जो है पैसे दे दिए, या उनको ऊपर से दबाव आया तो वो अपना वापस ले लिए प्रोटेस्ट, ठीक है? तो इस तरह की बातें हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है ये ब्राइब जो है लेन-देन सरपंच और कैंडिडेट के बीच में, इससे रिलेटेड जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है, और इसके खिलाफ क्या ऑप्शन है आपके पास, कैसे एक्शन लोगे, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। मैंने आपको अंदर की बात बताया, ग्राउंड लेवल पे जो धांधली चल रहा है सरपंच के द्वारा अलग-अलग ग्राम पंचायतों में। हालाँकि मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में और कुछ एक ग्राम कचहरी में ऐसा हो रहा है। आपके साइड ऐसा हो रहा है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिया है। उसमें से एक सवाल था कि सर, आपका जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे टाइम दिया गया था कि आप 10 बजे ग्राम कचहरी पहुँच जाना। मैं 10 बजे एग्जैक्ट टाइम पे ग्राम कचहरी पहुँच गया, अपना अटेंडेंस बना लिया। अटेंडेंस बनाने के बाद वहाँ पे जो भी मामला था, मुझे कुछ ड्राफ्टिंग करने दिया गया।
लीगल ड्राफ्टिंग, वो मैंने ड्राफ्टिंग किया और जो भी मामला हो रहा था, जो भी बातचीत हुआ था वो मैंने सुना। वहाँ पे जो भी लीगल प्रोसेस होता है वो हालाँकि आप कोर्ट कचहरी जाते होगे, आपको पता है। वो सारा कुछ करने के बाद फिर मैंने अपना काम से ब्लॉक गया, ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर मैंने वापस आया, मैं वापस आ गया। इस तरह का मेरा जो है शेड्यूल रहा, ठीक है। और आपकी ग्राम कचहरी में किस तरह का शेड्यूल रहा, किस तरह पहला वर्किंग डे रहा, आप कमेंट बॉक्स में अपने कॉन्टैक्ट में या मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना। अगर कोई सवाल अभी भी बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखना। और चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्द आप सभी के लिए मैं रेगुलर सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ AIB 20 और जुडिशरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी तैयार हैं या नहीं।